हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आपके साथ आज जुड़े हैं एक नए टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। टॉपिक का नाम है मैकेनाइज्ड अकाउंटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, यानी कि ईडीपी अकाउंटिंग। इस टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं जी। तो आइए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात करें मैकेनाइज्ड अकाउंटिंग की, तो मैकेनाइज्ड अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जो कि स्ट्रिक्टली मैनुअल नहीं है, यानी कि मैनुअल तरीके से काम नहीं होने वाला। अब ऐसा नहीं होगा कि किताबें रखी होंगी, हमने बुक्स रखी होंगी, ओपन करेंगे, पेज पे लिखेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। ऐसा नहीं होता। अब सारे रिकॉर्ड्स आपके जो हैं, वो मोस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स आपके जो हैं वो मैकेनाइज्ड ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैनर में मेंटेन किए जाते हैं कंप्यूटर पे। और आजकल तो मोबाइल पे भी सॉफ्टवेयर हैं, एप्स हैं, जिसके ऊपर आप अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी अकाउंटिंग कर सकते हैं। ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग जो है वो ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए यूज की जाने वाली टर्म है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो रही है। इसके अंदर हम अपने कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं किन चीजों के लिए? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, उसको मैनिपुलेट करना है, उसको रिकॉर्ड करना है, उसे क्लासिफाई करना है, या फिर उसे समराइज करना है। तो मुद्दे की बात है, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल यहां पे हो रहा है। तो EDP is processing of data using electronic means such as computer, calculator, server and other similar electronic data processing equipment। तो डाटा को प्रोसेस कैसे कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा सबसे मेजर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म है कंप्यूटर। कंप्यूटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एन EDP सिस्टम। EDP सिस्टम का सबसे बेहतर फायदा जो है वो ये है कि एक्यूरेट और रैपिड डाटा प्रोसेसिंग आप कर सकते हैं। बहुत तेजी से आपका सारा डाटा प्रोसेस हो जाएगा और एक्यूरेट मैनर में हो जाएगा। So friends, EDP is the practice of processing, storing, retrieving, sharing and maintaining information electronically. EDPs are computerized data processing system that automate collection, storage, manipulation and retrieval of data. ईडीपी के फायदे बहुत सारे हैं, जैसे अभी आपको बताया, एक्यूरेसी है एक तो बड़ा फायदा, फास्ट होता है, रिलायबल है, फ्लेक्सिबल है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहां पे काम कर सकते हैं। और आजकल हर एक मेजर इंडस्ट्री इसका इस्तेमाल कर रही है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, नॉर्मल आपकी जो आपकी इंडस्ट्रीज है, बिजनेस हाउसेज है, वो भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, ट्रांजेक्शन डाटा प्रोसेसिंग के लिए। जो भी कंपनीज की डीलिंग हो रही है वो ईडीपी मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है। आप किसी भी शोरूम में चले जाते हैं, वहां से कुछ भी खरीदते हैं, आपने शर्ट खरीदी, स्वेटर खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो आपको बिल बन के जब आता है तो वो इलेक्ट्रॉनिकली बिल बनाकर देते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ईडीपी अकाउंटिंग। वो इलेक्ट्रॉनिकली डाटा को प्रोसेस करते हैं और आपको बिल बनाकर दे देते हैं। तो हर जगह पे आजकल इसका इस्तेमाल हो रहा है। स्टेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। क्या स्टेजेस हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग की? सबसे पहले है जी कलेक्शन। सबसे पहले तो हमें डाटा को इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे एक बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के अंदर हमारी जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो हमारे लिए डाटा है। तो उस डाटा को हम इकट्ठा करेंगे कि कौन सी ट्रांजेक्शन हमारी हुई, कितनी परचेज हुई, कितनी सेल हुई, ये डाटा हमने इकट्ठा कर लिया। फिर आता है नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज इज द प्रिपरेशन स्टेज। प्रिपरेशन इज द सेकेंड स्टेज ऑफ ईडीपी। इट इज यूज्ड टू एनालाइज द डाटा प्रोसेसिंग। फिर हम जो डाटा इकट्ठा किया उसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि किस हिसाब से हमें जो इस डाटा है इसे इनपुट करना है हमारे कंप्यूटर के अंदर। जैसे परचेज के बिल आपको कैसे करने हैं, सेल के कैसे करने हैं, आप उन्हें अलग अलग करके सॉर्ट करके प्रिपेयर कर लेते हैं कि आओ जी अब जो है हम अपने डाटा को प्रोसेस करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उस डाटा को एक्चुअल में हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कंप्यूटर के ऊपर इनपुट कर देंगे, एक्चुअल में डाटा एंट्री कर देंगे। कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं, स्कैनर के थ्रू कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आती है प्रोसेसिंग की स्टेज। उस डाटा को हमारा जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके क्या करता है, हमें डिजायर्ड रिजल्ट निकाल कर देता है और वो जो डाटा है हमारे कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। आप कोई भी एंट्री करते हैं अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, वो साथ ही आपको P&L में भी लेकर चला जाता है, साथ ही उसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे भी दिखा देता है। वो एंट्री आपके सिस्टम में स्टोर हो जाती है फ्यूचर रिट्रीवल के लिए। तो यहां पे आपको बताए हैं एडवांटेजेस ऑफ ईडीपी और आप ऑलरेडी जान चुके हैं ईडीपी के क्या फायदे हैं। कॉस्ट आपकी कम हो जाती है, आपका डाटा आसानी से स्टोर कर सकते हैं, रैपिड मैनर में डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, पेपर वर्क आपका कम हो जाता है, आपका टाइम बचता है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट आसान हो जाता है, आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को अलग से मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, सारा कुछ आपके एक ही कंप्यूटर में आ जाता है। आपको किसी क्लाइंट का बैलेंस चेक करना है कि इसको कितनी पेमेंट
देनी है या फिर इससे कितनी पेमेंट लेनी है, आपका कंप्यूटर ही आपको बता देगा। आपका एफर्ट बहुत ज्यादा कम यहाँ पे हो जाता है। तो आप अपने डाटा को जो है अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। अपने क्लाइंट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए रेडीली आपको मिल जाएगी। आप इसके ऊपर अपना पासवर्ड लगा देंगे तो डाटा आपका सिक्योर भी हो जाएगा, और आपका जो पूरा वर्क फ्लो है ना वो यहाँ पे सिस्टमाइज हो जाएगा, वो यहाँ पे इफेक्टिव हो जाएगा। वेस्टफुल एक्टिविटीज आपकी यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। जैसे इलेक्ट्रॉनिकली भी आप सभी इस्तेमाल करते होंगे, मैं भी डेली पावर पॉइंट का इस्तेमाल करता हूँ, बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करता हूँ ताकि मैं अपने डाटा को इसके अंदर स्टोर कर सकूं और इफेक्टिव मैनर में अपने यूजर्स तक पहुंचा सकूं। तो यहां पे बात की गई है डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग की। तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग के फायदे तो बहुत हैं, बट इसके अंदर कुछ खामियां भी हैं। जैसे बताया, हो सकता है आपका सिस्टम हैक हो जाए, आपका सारा डाटा जो है, हम वर्ड यूज करते हैं, सारा डाटा उड़ गया, सारा डाटा जो है डिलीट हो गया। तो आपका अगर डाटा डिलीट हो गया फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो बेहतर है आप अपने डाटा का रेगुलर टाइम पे बैकअप लेते रहें, और साथ ही साथ आपको रिक्वायरमेंट होगी कि आप अपने डाटा को एनक्रिप्टेड फॉर्म में रखें ताकि कोई और इसे एक्सेस ना कर सके। स्पेशली अगर आपका डाटा जो है वो सेंसिटिव नेचर का है, तो आपको इंक्रिप्शन के बारे में भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, और कैसे इंक्रिप्ट करना है अपने डाटा को वो भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा डिस्कशन ईडीपी और मैकेनाइज्ड अकाउंटिंग पे। सवाल है यहाँ पे आपके लिए, एक फर्स्ट स्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग इज, पहला स्टेज हमारे पास होगा हमेशा डाटा को कलेक्ट करना। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।